देखिए, अभी विधानसभा वाला कर्मचारियों का मामला जो है वो हाई कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। उसकी कल को भी तारीख है। ये एक आंतरिक फैसला स्टे के रूप में पहले हाई कोर्ट ने दिया था, सिंगल बेंच ने। अब वो डबल बेंच ने हाई कोर्ट से खारिज किया तो लड़के फिर सुप्रीम कोर्ट में गए थे स्टे खारिज होने के विरुद्ध, और जिसको वहाँ से भी वो स्टे खारिज कर दिया गया। लेकिन जो मूल मामला है वो कोर्ट अभी डिसीजन करेगा, और कोर्ट का जो निर्णय होगा वो कोर्ट का न्यायालय का मामला सम्मानजनक मामला, हम उसका सम्मान करते हैं। जो निर्णय भी होगा उसको हम सब मानेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि विधानसभा की नियुक्तियों के लिए, नियुक्तियों में अनियमितता को लेकर के विधानसभा ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। उस एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट अब सार्वजनिक भी हो चुकी है। उसमें ये साफ कहा गया है कि राज्य बनने से लेकर के आज तक जितनी नियुक्तियां विधानसभा में हुई हैं वो सारी अवैध है। अवैध इस कारण है कि उनका विज्ञापन वगैरह जारी नहीं किया गया है, सारी अनियमितताएं हैं, इसलिए सारी नियुक्तियां अवैध हैं। तो इसके आधार पर मैं समझता हूं जो केवल 228 लोगों को निकाला गया है, वो निकालना जाना कहाँ न्याय संगत है। अगर सभी लोग की अवैध नियुक्तियां सबकी बताई गई हैं और उसी रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने 228 लोगों को निकाला भी है, और बाकी लोगों को छोड़ने का क्या कारण रहा, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? या हो सकता है उसमें और कोई राजनेता, कोई बड़ा मुखी, ये लोग लपेट में आ रहे हों इसलिए छोड़ दिया गया हो, या जो भी कारण रहा हो उस पर मैं नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन ये चीज़ हुई है। लेकिन मेरा और एक दूसरा कहना ये है कि बेरोज़गार लोग नौकरियों के लिए भटकते हैं, घर गांव मतलब विभागों में जाते हैं, कोशिश करते हैं हम कैसे ही रोज़गार पा सकें। उस दृष्टि से जैसे उपनल में चले जाते हैं, वहाँ से नियुक्ति लाते हैं, कहीं और जगह जाते हैं, तो उसी तरह से विधानसभा में उनको पता लगा कि यहाँ नियुक्तियाँ पद खाली हैं, सरकार ने पद दे दिए हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने कोशिश करी। जो विधानसभा की नियमावली कहती है और जो स्पीकर को अधिकार संवैधानिक बताया गया है, उसके आधार पर तत्कालीन स्पीकरों ने उसकी नियुक्ति करी। लेकिन अगर वो नियुक्ति में कहीं अवैध गलत किया गया है तो क्या कारण है? जो नियुक्ति करता है उनको तो क्लीन चिट दे दी, छोड़ दिया गया है। जो बेचारे दर दर बेरोजगारी से भटक रहे हैं, जो रोज़गार पाने के लिए आगे आ रहे हैं, उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया है। इसका कारण क्या है? ये कारण स्पष्ट रूप से होना चाहिए। मैं तो ये स्वीकार करता हूँ, अगर गोविंद सिंह कुंजवाल के समय की लगाई हुई नियुक्तियाँ अवैध हैं, उसके लिए जो भी कठोर से कठोर दंड, अपराध, उस अपराध का जो भी कठोर से कठोर दंड देना चाहें उसको मैं स्वीकार करूँगा, अपनी गलती स्वीकार करूँगा। लेकिन उन बेरोजगार लोगों के लिए कोई पक्षपात, कोई अपराध या कोई उनको नौकरी से बाहर करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। इन बिंदुओं पर पूरे राजनीतिक नेताओं को भी, सामाजिक लोगों को भी, प्रदेश के जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी, और पूरी जनता को भी बहुत गहनता से समीक्षा करनी चाहिए, सोचना चाहिए, और उसके आधार पर जो वास्तविक चीज़ है उसके बारे में मुखर होकर के बात भी रखनी चाहिए, ताकि इस तरह की गलतियां भविष्य में न हों। कांग्रेस ने जो बातें प्रारंभ में कही हैं वो सब आपको मालूम है, और इस समय वो जो कह रहे हैं वो भी आपको मालूम है। वो उनका राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दृष्टि से बात करते हैं, और पार्टी के अंदर भी एक दूसरे को गिराने के लिए काम करते हैं। तो वो चीज़ इसमें भी देखी गई है, तो सारी चीज़ हुई है। लेकिन मेरा वो कहना नहीं है। मेरा कहना ये है, मेरा कहना ये है कि अगर नियुक्ति देने वाला व्यक्ति साफ सुथरा छोड़ दिया गया और जिनको नियुक्ति दी गई उनको अपराधी घोषित कर दिया गया, तो ये कहाँ का न्याय है?